नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 16 अक्टूबर 2020। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आज पहला आर्टिकल हम स्टडी करेंगे बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में, देन उसके बाद स्टार प्रोजेक्ट को समझेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट वन हॉर्न राइनोज। उसके बाद हम समझेंगे थाईलैंड प्रोटेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जानेंगे कि थाईलैंड प्रोटेस्ट जो है उनके पीछे का रीज़न क्या है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हम देखेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे थैलेसेमिया बाल सेवा योजना से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए स्टडी करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं बायो फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कंटेस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझिए कि बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है। बायो फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस by which nutritional values of crops are increased। क्या समझे, एग्जाम्पल की मदद से और बेहतर तरीके से समझिए। क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक राइस है, राइस की कोई भी वैरायटी है आपकी, आप क्या कर रहे हो, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहे हो। इसमें जिंक का कंटेंट अगर कम हो तो जिंक का कंटेंट आप इंक्रीज कर दे रहे हो, इसमें आप प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज कर दे रहे हो राइस की क्रॉप में, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है बायो फोर्टिफिकेशन। अब बायो फोर्टिफिकेशन की दो मेथड्स होती हैं। पहली मेथड होती है ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन। ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन में क्या किया जाता है, एक बार जब आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, जब वो सेल करने के लिए मंडीज में आ जाती है, तो उसके बाद की जाती है ये प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि क्रॉप को न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी इंक्रीज की जाती है और विद द हेल्प ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो आपने मार्केट से आप खरीदते हो, जैसे कि ओट्स वगैरह का आप एग्जांपल देखते हो, ओट्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इंक्रीज करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, या फिर मूसली वगैरह आप खरीदते हो, तो वो जो सब क्या है, इट्स अ एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन, ठीक है। अगली मेथड होती है बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या किया जाता है, इनिशियल स्टेज पर ही, यानी कि क्रॉप को इनिशियल स्टेज, यानी कि जब हम राइस को कल्टीवेट करेंगे उससे पहले ही राइस की सीड में हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें। उसकी सीड में हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके क्या कर दें, उसकी जीन्स में ही चेंज लाके एडिशनल जो न्यूट्रिएंट है वो वहां पर ऐड कर दें। तो जब जो क्रॉप उससे प्रोड्यूस होगी, वो क्रॉप आपकी टोटल क्रॉप जो है आपकी रिच होगी न्यूट्रिएंट कंटेंट में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है और ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन क्या होता है। अब कंटेस्ट यह है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 8 क्रॉप्स की बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखिए जो न्यूट्रिशन कंटेंट होगा फूड का वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो लोग हैं, आपकी जो जनता है, उन्हें अच्छा खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन रिच डाइट मिलेगी। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। यहां पर आपको बेसिक पॉइंट मिल जाएंगे बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। क्या किया जाता है बायो फोर्टिफिकेशन की मदद से, विटामिन एंड मिनरल्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिंक वगैरह का कंटेंट इंक्रीज कर दिया जाता है, प्रोवाइटामिन ए इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बायो फोर्टिफिकेशन में की जाती हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं स्टार प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्टार प्रोजेक्ट है क्या, तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है, स्टार प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है, एडेड मदद प्रोवाइड की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। कितने पैसे दे रहा है वर्ल्ड बैंक हमें, तो 3700 करोड़ के अराउंड पैसे वर्ल्ड बैंक हमें दे रहा है। टोटल जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो कितनी है, तो 5718 करोड़ है। क्या स्टार प्रोजेक्ट, तो अगर आप इसकी फुल फॉर्म को समझें तो इसका मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बारे में हम और डिटेल से स्टडी करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाम से ही समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या है, टीचिंग से रिलेटेड है, तो कौन काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही काम करेगी। एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम को इंक्रीज करना, क्वालिटी आना, जो बच्चे आपके पास आउट हो रहे हैं सिर्फ क्वांटिटी ना हो, उनमें क्वालिटी भी हो। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड है। कौन से की एरियाज होने वाले हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट फोकस करेगा, तो एक्सेस एंड रिटेंशन
उसके बाद राइट टू एजुकेशन एंटेलमेंट, क्वालिटी इंटरवेंशंस, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जेंडर एंड इक्वालिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, अपग्रेडेशन ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। ऑलराइट, ये सारे बेसिक पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है आपकी परख। अब परख क्या है? सबसे पहले तो परख को इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, ये परख एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्क करेगा अंडर यूनियन मिनिस्ट्री। काम क्या रहेगा परख का? तो परख का फुल फॉर्म समझिए आप, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। काम इसका ये रहने वाला है, जो आपके स्कूल में एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं ना, उस एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड को सेट करने का काम परख करेगा। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार से एग्जामिनेशन बोर्ड की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे और स्टडी करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है वन हॉर्न राइनो से। कंटेस्ट क्या है कि रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की गई है, किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF इंडिया, जिसने पब्लिश किया एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने बताया है कि जो आपके राइनोज हैं, वन हॉर्न राइनोज हैं, वो हाईली थ्रेटेंड हैं। किसके कारण? पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण। यानी कि जो आपके वन हॉर्न राइनोज हैं उनमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन देखा जा रहा है। ये एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, हम स्टडी करते हैं वन हॉर्न राइनो के बारे में। तो देखिए, वन हॉर्न राइनो की 3 स्पीशीज पाई जाती हैं। पहली आपकी ग्रेटर वन हॉर्न राइनो या फिर जिसे हम कहते हैं एशियन राइनोज, अगले होते हैं आपके जावन एंड सुमात्रन राइनोज। ठीक है, तो ये 3 स्पीशीज आपकी राइनोज की पाई जाती हैं। इनका जो हैबिटाट है वो थ्रेटेंड किसके कारण है? सबसे पहले तो पोचिंग के कारण, इनकी हंटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा की जाती है। ठीक है, फिर वो कौन से ऐसे देश हैं जो साथ में आए हैं जिन्होंने 5 राइनो नेशन बनाया है, 5 राइनो रेंज नेशन का फॉर्मेशन किया है, जिसकी मदद से राइनोज को, जो नंबर है राइनोज का, उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो आपका इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ये 5 देश साथ में आए और इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया, जिस एग्रीमेंट का नाम था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, वहां पर ये लोग, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि हम लोग कंजर्व एंड प्रोटेक्शन का काम करेंगे राइनो की स्पीशीज का। ऑलराइट, और हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि प्रोटेक्टिव स्टेटस क्या है। तो जावा और सुमात्रन राइनोज जो हैं उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, उसके बजाय जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, या फिर जैसे हम इंडियन राइनो भी कहते हैं, या फिर एशियन राइनो, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, इसे वनरेबल कैटेगरी में डाला गया है। ऑलराइट, अपेंडिक्स की 1 साइड की अपेंडिक्स 1 में रखा गया है राइनोज को। उसके बाद इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 में डाला गया है वन हॉर्न राइनोज को। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हम इनका हैबिटाट देखते हैं कि इनका हैबिटाट जो है वो कहाँ पर है। इंडिया के कंटेस्ट में अगर हम देखें तो इंडिया में काजीरंगा नेशनल पार्क, पूबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सारे जो नेशनल पार्क्स है और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूबीतोरा, ये असम में है। यहाँ पर आपको वन हॉर्न राइनोज काफ़ी सारा देखने को मिलेंगे। उसके बाद जलतापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? आपके वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर भी अच्छा नंबर में आपको देखने को मिलेंगे वन हॉर्न राइनोज। उसके बाद उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में भी कुछ नंबर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे वन हॉर्न राइनोज। तो ये उनका जो है हैबिटाटिक रीजन है, यहाँ पर वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स देखते हैं इंडिया के द्वारा जो किए जा रहे हैं। तो इंडिया के द्वारा डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है राइनोज की। ठीक है, और ये काम किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनाई गई है। इसका मकसद क्या होने वाला है? नंबर ऑफ राइनोज को इंक्रीज करना। वैसे ही इंडियन राइनो विजन 2020 इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका मकसद भी होने वाला है राइनो का प्रोटेक्शन। ऑलराइट, तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं थाईलैंड प्रोटेस्ट के बारे में। देखिए, ये आर्टिकल थोड़ा सा शॉर्ट है। सबसे पहले तो आप थाईलैंड की लोकेशन देख लीजिए, इस मैप को भी करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा रीजन हमारा है। ठीक है, इसके बाद थाईलैंड को स्टडी करते हैं। तो थाईलैंड जो है एक साउथ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, यहाँ पर ये पाई जाती है। इसकी लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं। एक और क्लोजर मैप हम इसका देखेंगे। कंटेस्ट यहाँ पर ये है कि थाईलैंड में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्या डिमांड है प्रोटेस्टर की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो वो चाहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, प्रायुत,
चान ओचा वो रिमूव हो जाए, अपनी पोजीशन को छोड़ दें, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया जाए, एंड एंड टू द हरासमेंट ऑफ एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ के उनका हरासमेंट किया जाता है, उनके हरासमेंट को रोका जाए। उसके बाद से डिमांड्स टू रिफॉर्म द मोनार्की, मोनार्की में चेंजेस लाए जाएं। ठीक है, क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट, रीज़न क्या है? तो देखिए क्या हुआ था, 2017 में एक अमेंडमेंट लाया गया था, कहाँ पर? थाईलैंड में। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किंग को जो है वो किंग की पावर को इंक्रीज कर दिया गया था। तो इससे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, लोग चाहते हैं कि थाईलैंड में एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाए। ठीक है ना, मोनार्कियल रूल नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसी कारण प्रोटेस्ट हो रहे हैं थाईलैंड में। अब यहाँ पर मैप देख लीजिए आप थाईलैंड का। ठीक है, ये थाईलैंड है, ये आपकी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं। आपको इस मैप के रिलेटिव ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। तो आपको यहाँ पे कि ये लाओस कंट्रीज़ दिख रही होगी, इट्स अ लैंडलॉक नेशन। लैंडलॉक नेशन यानी कि कोई इसकी जो बॉर्डर है वो कहीं से भी सी को टच नहीं कर रही है। ठीक है, बताइए थाईलैंड क्या एक लैंडलॉक नेशन है? तो नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ स्लेम है जो कि साउथ चाइना सी का पार्ट है, वो यहाँ से टच कर रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पर मलेशिया है नीचे, यहाँ पर आपको बर्मा देखने को मिलेगा यानी कि म्यांमार, यहाँ नीचे इंडोनेशिया है, यहाँ ऊपर मलेशिया में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर एक आपकी नेशन है वियतनाम, और यहाँ पर है चाइना आपका ऊपर साइड। ठीक है, तो लोकेशन आप नज़र में रखिएगा, याद रखिएगा। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे और स्टडी करते हैं हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इट इज़ रिलेटेड विथ थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। क्या हुआ है, इसका सेकेंड फेज को लॉन्च किया गया है इस योजना का। अब ये योजना है क्या? देखिए, एक बीमारी होती है आपकी थैलेसीमिया। ये जो डिजीज़ होती है इट्स अ ब्लड रिलेटेड डिजीज़। ब्लड के जो रेड ब्लड सेल होते हैं ब्लड के अंदर, उसमें अगर किसी भी प्रकार का चेंज देखने को मिलता है तो उस बीमारी को हम कहते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, किसी प्रकार का, यानी कि क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया है तो उस व्यक्ति की बॉडी में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का जो है सिंथेसिस वो डिक्रीज हो जाता है। थैलेसीमिया में जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, उनका जो शेप है वो ऐसा हो जाता है, और जो नॉर्मल ब्लड सेल होते हैं वो सर्कल शेप के होते हैं। ठीक है, एक और बीमारी होती है आपकी ब्लड से ही रिलेटेड जिसे हम सिकल सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके रेड ब्लड सेल हैं उनका शेप कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है ना, थोड़े से चांद शेप के दिखने लगते हैं वो। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा। हम और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना को लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम इन 2017 और 2020 में इसका सेकेंड फेज को लॉन्च किया गया है। मकसद क्या है, सबसे पहले तो आप यह याद रखिए कि वो कौन सी एजेंसी है जो इस पूरी योजना को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है। तो जो कोल इंडिया एक बॉडी है आपकी, वो अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर फंड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फंड किस लिए दिया जा रहा है? तो जो ट्रीटमेंट होता है इस डिजीज का थैलेसीमिया, उस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं हेमाटोपोइस्टिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में HSTCT प्रोग्राम। ऑलराइट, तो इस ट्रीटमेंट के लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा कोल इंडिया के द्वारा। एम क्या है, ऐसे लोग जो कि थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल से ग्रसित हैं, जिन्हें ये बीमारी है, उन्हें हेल्प की जा सके। ठीक है, तो 200 पेशेंट को सेलेक्ट किया जाएगा जिन्हें अप टू 10 लाख तक का फंड दिया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। और थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं इस बीमारी के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस बीमारी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसका सिंथेसिस कम हो जाता है। आपकी बॉडी इनफ हीमोग्लोबिन को नहीं बना पाती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। इसके कारण क्या होता है, अगर हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र आपके बॉडी पार्ट में कम होगा। ठीक है, जिसके कारण आपके बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, अनएबल टू फंक्शन प्रॉपरली। ये प्रॉब्लम थैलेसीमिया में होती है। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आज के डिस्कशन पर बेस्ड है, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना से, इसे भी बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी थैलेसीमिया से ही रिलेटेड है। ठीक है, शायद मैंने आपको आंसर ही बता दिया, बट स्टिल ट्राई कीजिएगा और इनका जो आंसर है उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
कमेंट करके हमें आपके रिव्यूज़ ज़रूर दें। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।